यहाँ तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद बैंगलोर जाकर इलाज करवा के आए हैं। तो ऐसी अवधारणा को रखना कि इसके लिए ये उसके लिए नहीं होगा, ये उसके लिए नहीं होगा, और ये कहना कि अभी क्योंकि दिल्ली में लोगों ने आना शुरू किया है तो ज्यादा लोग दिल्ली में आकर बीमार पड़ेंगे, ये झूठ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? इस महामारी के दौरान, इस महासंकट के दौरान एक ओछी राजनीति कर रही है। दिल्ली में इलाज के प्रबंधन से संबंधी एक फैसला अरविंद केजरीवाल जी ने लिया, भारतीय जनता पार्टी ने उस फैसले को बदलवा दिया। ये आपने भारतीय जनता पार्टी की नई दिल्ली सीट से सांसद मीनाक्षी लेखी और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुना। दरअसल दिल्ली में कोरोना वायरस का इलाज केवल दिल्ली वालों को मिलना चाहिए, इस बात का ऐलान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया था। लेकिन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने उनके फैसले को एक ही दिन के अंदर बदल डाला। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली में सभी को इलाज मिलना चाहिए। इसके बाद से ही आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं। बीजेपी की नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि कोई भी कहीं भी इलाज करवा सकता है। अरविंद केजरीवाल तो अपना इलाज करवाने बेंगलुरु जाते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी ने एलजी से कहकर अरविंद केजरीवाल का फैसला बदलवा दिया है। हर राज्य का जो भी व्यक्ति है वो पहले भारत का नागरिक है। अगर मैं दिल्ली से मुंबई चली जाऊं या कहीं और बैंगलोर चली जाऊं, यहाँ तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद बैंगलोर जाकर इलाज करवा के आए हैं। तो ऐसी अवधारणा को रखना कि इसके लिए ये उसके लिए नहीं होगा, ये उसके लिए नहीं होगा, और ये कहना कि अभी क्योंकि दिल्ली में लोगों ने आना शुरू किया है तो ज्यादा लोग दिल्ली में आकर बीमार पड़ेंगे, ये झूठ है। असली कहानी तो ये है कि अगर दिल्ली महाराष्ट्र के साथ कंपीट कर रही है पहले स्थान के लिए तो दिल्ली आकर कोई राजी नहीं होगा। कोई भी समझदार आदमी काम के जरूरत के रहते भले ही आए, लेकिन दिल्ली कोई अपनी मर्जी से इलाज करवाने के लिए तो नहीं आएगा जहां उसको पता है कि इतनी भारी संख्या में संक्रमण है। असली कहानी तो ये है कि दिल्ली वालों के लिए दिल्ली की सरकार ने कोई प्रबंध नहीं किया, और लॉकडाउन का समय था वो प्रबंधन का और उस समय को ठीक से सब चीज़ों का आयोजन करने का। तो ना इन्होंने वेंटिलेटर्स के लिए काम किया, ना एक्स्ट्रा बेड्स के लिए काम किया, और लगातार झूठी बातें लोगों के बीच कहते रहे। और जो हाईकोर्ट के आगे हलफनामा दाखिल हुआ है उसमें स्पष्ट आया है कि जहां दिल्ली में 3100 बेड थे वहां पे हलफनामे में इन्होंने 32,000 बेड डाले हुए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? इस महामारी के दौरान, इस महासंकट के दौरान एक ओछी राजनीति कर रही है। दिल्ली में इलाज के प्रबंधन से संबंधी एक फैसला अरविंद केजरीवाल जी ने लिया, भारतीय जनता पार्टी ने उस फैसले को बदलवा दिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करने के चक्कर में। आज पूरी दिल्ली के लोगों का जीवन संकट में डाल दिया बीजेपी ने। आप मुझे बताइए, क्या दिल्ली में रहने वाले यूपी के, बिहार के, हरियाणा के, राजस्थान के जो अलग अलग राज्यों के लोग हैं उनको इलाज मिलने का हक नहीं है? उनको क्या बेड मिलने का, ऑक्सीजन मिलने का, वेंटिलेटर मिलने का अधिकार नहीं है? और इसके संबंध में अगर अरविंद केजरीवाल जी ने एक फैसला लिया तो भाजपा ने उस फैसले को पलट दिया। और भाजपा क्या कह रही है? अमित शाह जी क्या कह रहे हैं? कहां है गृह मंत्री? अमित शाह कह रहे हैं कि पूरे देश के लोगों का इलाज तो करेंगे अरविंद केजरीवाल, और अमित शाह करेंगे चुनाव की रैली। 74,000 एलईडी लगाने की उनको फुर्सत है, उस पर पैसा खर्चा करने की फुर्सत उनको है। चुनाव की रैली में चुनाव कैसे जीतेंगे इस बात की चिंता है। केजरीवाल लड़ रहे हैं कोरोना से, और भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह लड़ रही है चुनाव। वो कैसे जीतेगी उस पर लड़ रही है। हम इस संकट में कैसे इस कोरोना से विजय पाएंगे वो सोच रहे हैं, वो कैसे चुनाव में विजय पाएंगे वो सोच रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज केंद्र सरकार के अस्पताल जितने हैं उसमें मात्र 1500 बेड इन्होंने कोरोना के लिए सुरक्षित किया है। मात्र 1500 बेड। 10,000 से ज्यादा आपके पास बेड है। अब तक आप 3 महीने में आपको चाहिए था, पूरी की पूरी केंद्र सरकार यहां पे बैठी है, कम से कम 10-15 हजार बेड आप कोरोना के लिए सुरक्षित बनाते वहां पे। आप खुद कोई काम करोगे नहीं। एक सरकार कोई काम करना चाहती है, अरविंद केजरीवाल कोई काम करना चाहते हैं, उसको करने दोगे नहीं। दिल्ली वालों के जीवन के साथ खिलवाड़ करोगे। दिल्ली में जो यूपी के, बिहार के लोग रहते हैं उनका इलाज नोएडा में करोगे नहीं, गाजियाबाद में करोगे नहीं, हरियाणा में करोगे नहीं। वो अगर घुसेंगे तो रास्ता खुदवा दोगे। कहोगे दिल्ली वाले कोरोना फैला रहे हैं, हम इनको तो हरियाणा में नहीं आने देंगे, हम इनको, योगी जी कहते हैं, गाजियाबाद और नोएडा में नहीं आने देंगे। यहां के रहने वाले लोग जाएंगे कहां?